तो नेक्स्ट लास्ट में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि कंप्यूटर क्या था, है ना, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या थी, आईसीटी क्या थी, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर करी थी लास्ट टाइम पे। ठीक है बेटा, आपस में नहीं बात करो, पीछे बात नहीं करो, है ना। आपको आवाज आ रही है? देखो, तो आज हम लोगों ने क्या बोला था आपसे कि आपको क्या करना है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज कि क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके कंप्यूटर के, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके बुक में जो दिया हुआ है, आपका नंबर 1 में जो दिया हुआ है वो ऑटोमेटिक दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक से क्या समझते हो आप? ऑटोमेटिक से क्या समझते हैं आप? हम लोग जब लास्ट टाइम पे पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक चीज देखी थी, हम लोगों ने बोला था कि जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है या जो भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है वो एक बार में आपका सिर्फ और सिर्फ 3 ही काम करती हैं, 3 के बाद वो चौथा काम नहीं करती है। ठीक है, क्या करती है उसको, उसके बाद वो उसके बाद क्या करती थी वो उसको प्रोसेस क्या करती थी वो आउटपुट प्रोवाइड करती थी। इस सिचुएशन में क्या होता था, ये आपका पहला, ये दूसरा और ये तीसरा काम, यही 3 काम आपका कंप्यूटर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक से क्या मतलब समझ में आता है कि देखिए हम क्या करते हैं, हम अपने कंप्यूटर को जैसे ही इनपुट देते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, प्रोसेसिंग अपने आप ही स्टार्ट कर देता है या बैठा रहता है। आप लोग जानते हैं ना, हाँ, जैसे ही एक एग्जाम्पल हम लोगों ने मान लीजिए अगर कैलकुलेटर पे ले लिया तो हमने जैसे ही 2+2 पे दबाया और इज इक्वल्स टू पे प्रेस किया, देन तुरंत आपका क्या होता है, वो अगला काम अपना स्टार्ट कर देता है, उसको प्रोसेसिंग करके आपको तुरंत आउटपुट दे देता है। ठीक, वो आपसे कभी ये नहीं कहेगा, जैसे अगर कोई बच्चा है, जैसे मान लीजिए कि हमने अभी क्लास में यहाँ पे 10-15 बच्चे बैठे हुए हैं, हमने कोई क्वेश्चन के सबसे पूछ लिया, ठीक है, तो जिस बच्चे को आता रहेगा वो क्या करेगा, हैंड रेज करेगा या पर्टिकुलर हम किसी बच्चे से पूछेंगे तो वही उसका आंसर करता है। ठीक है, और ज्यादा बच्चे प्रोसेसिंग का काम तो सबके दिमाग में स्टार्ट हो जाता है, हम जो भी क्वेश्चन पुट करते हैं किसी बच्चे के सामने तो क्या होता है, वो उसका आंसर सोचने लगते हैं कि अरे मैंने पढ़ा नहीं है, हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे आता है, अगर सर मुझसे बोलेंगे तो मैं थोड़ा सा उसको बता दूंगा। या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अच्छे होते हैं पढ़ने को, तुरंत अपना हैंड रेज कर देते हैं, सर मुझे आता है, मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो उसी तरह से जो आपका कंप्यूटर होता है ये ऑटोमेटिक वर्क करता है, जैसे ही आप इनपुट इसको देते हैं ये प्रोसेसिंग करके उसका आउटपुट आपके सामने ला देता है। अगर क्लास में एक ही बच्चा होता और अगर मैं उससे क्वेश्चन पूछता और अगर उसको आता रहता तो वो क्या करता, तुरंत उसका आंसर हमको बताना शुरू कर देता, या नहीं आता तो वो हमसे साफ साफ बोल देते सर मुझे नहीं आता है। या आपको अगर कोई चीज नहीं आती तो आप क्या करते हो, साफ मुझसे बता देते हो कि सर ये चीज मुझे नहीं पता है, आप बताइए इसके बारे में। या जो चीज आपको पता रहती है वो आप उसको बताना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका ऑटोमेटिक मशीन है, यानी जो भी आप इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोसेसिंग करके आपको मीनिंगफुल आउटपुट प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसका। अब हम क्या करते हैं, हमको और आपको पता है कि हमको अगर जैसे अपना कोई काम जल्दी करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मशीनों की हेल्प लेते हैं। तो मशीनें क्या करते हैं, किसी काम को जल्दी से जल्दी कम समय में कंप्लीट कर देते हैं। तो आपका कंप्यूटर भी क्या है, हमको जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है या किसी तरह की कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है या इस तरह का जो भी हमारा काम होता है, या जैसे कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आपको नहीं पता है तो इजीली आप क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर पे जाते हैं, वो चीज सर्च करते हैं इंटरनेट की हेल्प से और वो आपके सामने आ जाती है। तो हेल्प मिलने में भी आपको टाइम बच जाता है कि आप किसी का वेट करेंगे, वो आएगा आपको समझाएगा पढ़ाएगा तब जा करके आप पढ़ना। यहाँ पे क्या होता है, आप अगर कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि अभी जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था 2+2 का, तो जैसे ही आप इज इक्वल टू पे क्लिक करते हैं तुरंत आपके सामने आंसर आ जाता है। अगर जैसे हम थोड़ा सा बड़ा कुछ कैलकुलेशन दे देते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लस 69 माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर किसी बच्चे से पूछ लेते हैं तो वो क्या करेगा, पहले इसको इसको
तो जो हमारा रूल होता है, पहले यहाँ पे डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, प्लस करेगा, फिर जाकर के उसको माइनस करेगा। मगर कंप्यूटर क्या करेगा, फटाफट से जैसे ही हम लोग यहाँ पे और एंटर का सिंबल, किसका, एंटर का सिंबल, एंटर मीन्स होता है स्टार्ट करने का काम होना चाहिए। ठीक है, तो हम जैसे ही एंटर करते हैं तो क्या करेगा, जैसे ही एंटर करेंगे इसका एक जो भी करता है तो ये आपके सामने तुरंत उस चीज को रख देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका काम जो कैलकुलेशन हो रही थी वो बहुत ही स्पीड में आपका कंप्यूटर कर दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग। ये तो बहुत इजी है और बहुत छोटी क्लासेस में आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं देना पड़ रहा है इस पे। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, अब देखिए एक बात आती है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि अब इनका जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो इनका है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी में क्या होता है, यानी जो भी आप कैलकुलेशन कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं या जो भी काम आप कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं उसमें गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। उसका जो आपका कैलकुलेशन होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, उसमें आपका पॉइंट में भी आंसर आता है। जैसे हमको अगर जैसे मान लीजिए आपके आते वो आपका क्या हो जाता, एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज तक आपका ये आंसर देता है आपका कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या होती है, एक्यूरेसी होती है पहली चीज। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है जैसे कोई स्टूडेंट है या कोई मान लीजिए कोई टीचर ही ऐसा नहीं, टीचर से गलती नहीं होती है तो उनकी कैलकुलेशन में गलतियां हो जाती हैं। मगर यहाँ पे क्या होगा, जब आप कंप्यूटर से कोई कैलकुलेशन करते हैं उस सिचुएशन में क्या होता है, किसी गलती के कोई चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका दिया हुआ है वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी इसका क्या मतलब होता है, ये कौन सा एडवांटेज है इसका, ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। वर्सैटिलिटी मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम आपको कंप्यूटर पढ़ाते हैं। अगर अब हमसे क्या दिया जाएगा, सर आप हिंदी पढ़ाइए, उस सिचुएशन में क्या होगा, नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। ठीक है, या हमसे कोई ऐसी चीज पढ़ाने के लिए कह दिया जाए जो हमको नहीं आती है तो हम आपको नहीं पढ़ा सकते, या कोई ऐसा काम हमसे कह देते हैं कि आप एक सब्जी बेच दीजिए, तो क्या होगा, हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जो काम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं हम वही काम कर पाते हैं, ज्यादातर ह्यूमंस के साथ यही होता है। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या होता है, जो आपका कंप्यूटर का यहाँ पे अगला कैरेक्टरिस्टिक है वर्सैटिलिटी के बारे में। ये क्यों है कि अब जैसे मान लीजिए कि जो आपके स्कूल में कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, आपने अपने स्कूल में भी कंप्यूटर देखे होंगे, यूज किए होंगे लैब में, आपने अपने स्कूल के ऑफिस में देखा होगा कंप्यूटर, आपने अपने घर में कंप्यूटर रखे होंगे, यूज करते होंगे, आप लोगों ने हॉस्पिटल, बैंक, अलग अलग ऑफिस में कंप्यूटर को देखा है, ज्यादातर ऑफिस में आपने कंप्यूटर को देखा है। अब यहाँ देखते हैं, अगर हम अपने स्कूल की लैब में देखते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो आपको क्लास में बताया जाता है आप लोग लैब में जाते हैं, वो चीजें वहां पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, अब स्कूल के ऑफिस में आ जाए तो स्कूल के ऑफिस वाले जो कंप्यूटर होंगे वो क्या करेंगे, आपके फीस के रिकॉर्ड को, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड को, ये सारी चीजें, टीचर्स के रिकॉर्ड को, ये सारी चीजें क्या करते हैं, जो ऑफिस वाले आपके कंप्यूटर्स हो, आपके असाइनमेंट पेपर, आपके क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीजें आपके स्कूल वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं वो अपने अंदर स्टोर करते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब स्कूल से बाहर चलते हैं, अगर हम बैंक में जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं कंप्यूटर, वहां पे कंप्यूटर्स क्या करते हैं, जो आपके अकाउंट होता है, आपके अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स को वो मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, जो आप फंड निकालते हैं वो उनको भी हैंडल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
हमने लास्ट टाइम पे बात करी थी कि एटीएम के बारे में, तो एटीएम के अंदर भी क्या कोई इंसान तो बैठा नहीं रहता, उसके अंदर भी एक कंप्यूटर लगाया जाता है कि आप जो भी अमाउंट अपने अकाउंट से निकालना चाहते हैं तो आप अपना एटीएम कार्ड लेके जाते हैं और उस एटीएम मशीन में लगाते हैं, जो भी आपका अमाउंट होता है वो अमाउंट वहां से क्या करता है, वो आपको डिस्पेंस कर देता है, आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और उतना अमाउंट क्या होता है आपके अकाउंट से कट भी जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने बैंक में 10,000 रुपये रखा हुआ, आपने 6,000 एटीएम से निकाला, बैंक नहीं गया तो वो 10,000 रुपये आपके खाते में नहीं रहेगा, है ना। आप जितना अमाउंट उसमें से निकाल रहे हैं उतना अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका एटीएम मशीन है वो डायरेक्टली आपके बैंक के सर्वर से कनेक्ट होती है, जो कि आपके अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां से लेता है और उतना अमाउंट आपको दे देता है। और अगर जैसे हमने अपने अकाउंट में 10,000 रुपये रखे हुए हैं और अगर हम 12,000 रुपये उसको निकालना चाह रहे हैं तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपका बैंक सर्वर क्या करेगा, बता देगा कि नहीं इनके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब बैंक में गया कोई और काम कर रहा है, फिर अगर किसी हॉस्पिटल में जाता है तो वहां पे क्या कर रहा है, पेशेंट का रिकॉर्ड, पेशेंट की रिपोर्ट बना रहा है, उनकी बिलिंग कर रहा है, तो ये दूसरी तरह का काम करने लगा। अब चलो, अब अगर आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि मोबाइल फोन खराब हो जाते हैं, आपके डेस्कटॉप लैपटॉप खराब हो जाते हैं, तो इनकी रिपेयरिंग में भी आपके कंप्यूटर हेल्प करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है, उनको भी कंट्रोल करने में कंप्यूटर हेल्प करते हैं। तो क्या हो रहा है, हम इसको जहां ले जा रहे हैं ये उस तरह के काम करना स्टार्ट करते रहते हैं। ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है बेटा, एक से ज्यादा तरह के काम को कर पाना, दिस इज नोन एज आपका वर्सैटिलिटी, ठीक है। अगला क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अब चलो अगला कैरेक्टरिस्टिक आपके उसमें दिया हुआ डिलिजेंस। कुछ समझ में आ रहा है, तो डिलिजेंस में क्या होता है, अब हमसे या आपसे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप हमसे पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने आपको इतनी देर तक इसके के बारे में पढ़ाया, ठीक। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम इसी के बारे में आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दें। चलो डिलिजेंस अभी नहीं बता रहे बेटा, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। अर्थमेटिक क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एक्यूरेसी और वर्सैटिलिटी। फिर जैसे ही हमने आपको चारों चीजें समझा दी, 10-15 फिर से चले गए, तो फिर मैं आपसे पूछता बेटा अब आपको समझ में आ गया ना, आप कहते हैं सर मुझे समझ में आ गया। चलो अच्छा एक बार और रिवाइज करते हैं हम लोग, क्या हो रहा है। अब जब तीसरी बार मैं इसको बताना वही चीज शुरू करूंगा तो आप क्या होगा, आप हमको बोर होना स्टार्ट हो जाओगे। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं आपको चौथी बार फिर बताना स्टार्ट करते रहूँ, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, फिर से अब आप और बोर होते जाएंगे और एक ऐसा स्टेज आएगा जब आप कह देंगे सर ऐसा है, अगर आपको कुछ और पढ़ाना है पढ़ाइए, ये तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। ये सब जो होता है बेटा ये डिलीजेंस होता है। हम आपके कंप्यूटर को अगर कोई भी चीज या कोई भी काम अगर हम उससे कराते हैं तो एक बार या एक से ज्यादा बार अगर हम कराते रहते हैं तो क्या होता है, वो उस काम को करता रहता है। और इम्पोर्टेंट क्या है, जितने टाइम में उसने पहली बार उस काम को किया होगा उतने ही टाइम में अगर हम उसे 100 टाइम्स करा लेते हैं तो जो 100 वाला नंबर होगा, जो 100 वाले टाइम पे आप करा रहे हैं वो भी आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है। सेम टाइम पे जैसे हमें काम कंप्यूटर कराया है, उसने पहली बार जो प्रोसेसिंग करी थी वो 0.25 सेकेंड में कर दिया थी। और नहीं लेगा, ये आपसे ये नहीं कहेगा कि ऐसा है सर आपने यही काम मुझसे बार बार करा रहे हो तो मैं इसको थोड़ी देर बाद करूंगा। तो ये सब क्या होता है, ये सब डेलीगेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट और आगे देखते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। लार्ज एंड परफेक्ट मेमोरी, लार्ज एंड परफेक्ट मेमोरी, स्टोरेज कैपेसिटी।
ये आपका क्या है, ये क्या एडवांटेज दे रहा है आपको। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे थे काम ऑटोमेटिकली कर रहा है, स्पीड में कर रहा है, एक्यूरेसी कर रहा है, वर्सेटिलिटी, डिलीजेंस, ये सारी चीजें। अब क्या हो रहा है, अब जो चीजें आप पढ़ते हैं, जो चीजें याद करते हैं, वो क्या होता है आपके माइंड में स्टोर होता है। आप अपने कंप्यूटर में जो काम करते हैं, हम अगर उसको बाद में यूज करना चाहें तब वो कहाँ जाएगा, उस सिचुएशन में अपने कंप्यूटर में ही उस डेटा को, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं उसकी मेमोरी में। ठीक है, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी रहती है उसमें अपने डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, तो ये भी इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आप हजारों लाखों फाइलें स्टोर कर सकते हैं जैसा आपके कंप्यूटर का स्टोरेज होगा उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आपके फोन में क्या होता है, इंटरनल स्टोरेज होता है 8 GB, 16, 32, 64, 128 GB तक का स्टोरेज है, और ज्यादा स्टोरेज तक के अब आपके फोन आने लगा। तो जितना ज्यादा स्टोरेज होगा आपके फोन में, आप उतनी ज्यादा फाइलें उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, अब चलो यानी इनके पास खुद का अपना दिमाग नहीं होता है। किसके पास, आपके कंप्यूटर के पास। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, ह्यूमन मेड है। इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है, आपके ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगाए हैं जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, वो अपने आप कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, अपना खुद का दिमाग नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे क्या करना था, मुझे करना था ठीक है, ठीक, मगर जब मैं ये काम कंप्यूटर पे करने गया, मैंने आपको बता दिया, सारे बच्चों को बता दिया कि देखो हम लोग 100 में से 24 को माइनस करेंगे, और जैसे ही कंप्यूटर पे जाते हैं हम यहाँ पे 100 + 24 आ गया, हमने इक्वल्स टू लगाया, एंटर कर दिया, क्योंकि हमने क्या बोला था बच्चों से कि हमको क्या करना है, 100 में से 24 को माइनस करना है, तो रिजल्ट 76 आना चाहिए। मगर जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 124। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग तो है नहीं कि हाँ उसने हमारी बात को समझ लिया।